नमस्ते दोस्तों। हम वापस आ चुके हैं अपनी कहानी का पार्ट 5 लेकर। पिछले पार्ट में आपने देखा, होटल के अंधेरे कॉरिडोर में मुझे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में लौटते ही दरवाजे पर पड़े गहरे निशानों ने मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी। और फिर वो मिस्टीरियस पुरानी फोटो, जिसमें खिड़की के पीछे खड़ा एक अजीब सा शैडो, जैसे वो सिर्फ मुझ तक रहा हो। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। होटल रॉयल हिल के पुराने लकड़ी के ढांचे की हर आवाज, खड़खड़ाहट, हवाओं की सीटी, दूर कहीं गिरती पानी की बूंदें, सब कुछ डर का एक नया चैप्टर बन रहा था। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों की दरारों से अंदर आई तो लगा शायद रात का डर उतर गया होगा। पर असली डर तो उस रात के बाद शुरू हुआ था। मैंने फोटो फिर से निकाली। ध्यान से देखने पर लगा कि जो शैडो खड़ी थी, उसकी पोस्चर एकदम अननेचुरल थी। कंधे टेढ़े, गर्दन हल्की झुकी हुई, जैसे कोई दर्द में हो या फिर कोई बहुत देर से मुझे देख रहा हो। यह एक संयोग भी हो सकता है वंशी, मैंने खुद को समझाया। पर मन में उठ रही बेचैनी मानने को तैयार नहीं थी। नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में गई तो होटल का माहौल एकदम बदला हुआ लगा। वही स्टाफ, पर उनकी निगाहें किसी अनकहे डर से भरी लग रही थीं, जैसे उन्हें कुछ कहना था पर बोल नहीं सकते थे। मैंने काउंटर पर खड़े मैनेजर से पूछा, एक्सक्यूज मी, ये होटल पहले किसी पुराने बंगलो की तरह था क्या? उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात सीधी उनके अंदर चुभ गई हो। "क्यों क्यों पूछ रही हैं मैम?" उन्होंने आवाज धीमी कर ली। "बस क्यूरियोसिटी। जिस कमरे में मैं हूं वहां।" मैंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर मेरी झिझक भरी नजर देखकर वो समझ गया कि मैं रात की बात नहीं भूली थी। वो पास झुककर बोला, "रूम 203 में। आपने कुछ सुना, देखा?" मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बिना मेरे जवाब का इंतजार किए मेरी प्लेट की तरफ देखा और धीमे से बोला, "अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो रूम चेंज हो सकता है।" उसकी आवाज में जेन्युइन चिंता थी और छुपा हुआ डर भी। मैंने गहरी सांस ली। "रूम क्यों चेंज करूं? कोई प्रॉब्लम है क्या वहां?" वो थोड़ा हिचका, फिर बोला, "हम कुछ चीजें पास्ट की वजह से डिस्कस नहीं करते मैम, पर अगर आपको डर लग रहा है तो।" पास्ट? मैंने फौरन पकड़ लिया। क्या हुआ था वहां? वो मुझे देखने लगा। शायद उसे लगा मैं इतनी इजीली पीछा नहीं छोड़ूंगी। आखिर मजबूर होकर उसने कहा, "मैम, इस होटल की ओरिजिनल ओनर की बेटी बहुत साल पहले गायब हो गई थी। आखिरी बार उसे रूम 203 के बाहर देखा गया था। तब से।" उसकी बात बीच में ही कट गई, क्योंकि पीछे कोई ग्राहक खांसते हुए पास आ गया था। वो तुरंत स्ट्रेट खड़ा हो गया, लेकिन मेरी दुनिया वहीं रुक गई थी। गायब, ये वही शब्द था जिससे हमेशा मेरी इन्वेस्टिगेटिव साइड एक्टिवेट हो जाती थी। मैंने उससे और पूछने की कोशिश की, पर वो बात बदलकर किसी दूसरे काम में व्यस्त होने का बहाना कर गया। उसकी नज़रें मुझसे बचती हुई, जैसे उसे डर था कि अगर वो ज्यादा बोलेगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। होटल से बाहर निकलने पर मौसम हल्का धुंधला था। पहाड़ों पर यहाँ ऐसी धुंध अक्सर रहती है, लेकिन उस दिन धुंध के पीछे कुछ छुपा हुआ महसूस हो रहा था। मैंने सोचा, अगर होटल कुछ छुपा रहा है तो शहर के लोग शायद कुछ जानते हों। मैं पास के एक लोकल कैफे में चली गई, जहाँ ज्यादातर लोकल्स आते थे। एक बूढ़ी आंटी काउंटर पर बैठी थी, चेहरे पर पहाड़ी लोगों वाली सादगी, पर निगाहों में एक अनुभव का अजीब बोझ। मैंने काजुअल अंदाज में पूछा, "आंटी, होटल रॉयल हिल के बारे में कुछ सुना है आपने? खासकर उसकी पुरानी हिस्ट्री?" उनके हाथ में पकड़ा कप एक पल को रुक गया। "तुम टूरिस्ट हो?" उन्होंने पूछा। "हाँ, पर थोड़ा रिसर्च भी करती हूँ। कुछ अजीब बातें सुनी हैं होटल के बारे में।" आंटी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर कुर्सी मेरी तरफ खींचकर धीरे से बोली, "बिटिया, उस होटल के नाम से ही इस टाउन में लोगों की नींद उड़ जाती है। वहाँ बहुत कुछ है जो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो सच नहीं होता।" मेरी सांस अटक गई। क्या हुआ था वहाँ? आंटी ने सीधे मेरी आंखों में देखा। "तुम रूम 203 में रुकी हो, है ना?" मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। "क कैसे पता आंटी?" वो हल्की मुस्कुराई, दर्द भरी मुस्कान।
जो भी उस कमरे में ठहरता है, उसकी चाल, उसके चेहरे की घबराहट, उसकी आंखों की बेचैनी सब बता देती है। तुम भी उसी राह पर चल पड़ी हो बिटिया, पर संभल जाओ। मैंने धीरे से पूछा, आंटी, सच में क्या हुआ था उस लड़की के साथ? उन्होंने गहरी सांस ली और विस्पर जैसी आवाज में बोली, वो लड़की गायब नहीं हुई थी। किसी ने उसको देखा था, कई बार, उसी खिड़की से झांकते हुए जहां तुम्हारी फोटो में शैडो था। मेरे हाथ से टेबल किनारे छूट गया। आंटी ने आगे कहा, लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा नहीं, उसका डर उस होटल में भटकता है, और वो जिसको देख ले, उसके पीछे किसी की नजर लग जाती है। मतलब? आंटी का चेहरा सख्त हो गया। मतलब, बिटिया, वो लड़की किसी को चुनती है, और एक बार चुन ले तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या? क्या वो किसी को फॉलो करती है? आंटी ने सिर हिलाया। हाँ, पहले खिड़की से, फिर गलियारों से, फिर कमरे में, और आखिर में सपनों में। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसी रात मैंने किसी को सपने में देखा था। किसी की परछाई, झुकी हुई गर्दन, वही पोस्चर, वही बेचैनी। आंटी मेरे चेहरे के बदलते रंग पड़ चुकी थी। उन्होंने धीमे से कहा, बिटिया, क्या वो तुम्हें दिखने लगी है? मैं कुछ बोल पाती उससे पहले कैफे की कांच की खिड़की के बाहर धुंध में मुझे वही शैडो खड़ी दिखी। साफ, स्थिर, सीधे मुझे घूरती हुई। मैं उछलकर खड़ी हो गई, खिड़की के पास गई, पर धुंध में वो छवि पल भर में गायब हो गई। सांसें तेज, दिल कांपता हुआ, मैं एक ही बात सोच रही थी, वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? और तभी मेरे फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया। एक सिर्फ लाइन, तुम्हें सच बता दूं, तुम्हें वो लड़की नहीं देख रही, कोई और देख रहा है। मेरे पैरों तले जमीन सचमुच खिसक गई। अचानक आए उस अनोनिमस मैसेज ने मेरी पूरी दुनिया उलट दी। अगर वो लड़की नहीं, तो कौन? कौन है जो रोज रोज हर जगह मुझे देख रहा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि इस रहस्यमयी मैसेज के पीछे कौन है और असली खतरा कितनी नजदीक आ चुका है, तो अगला पार्ट जरूर देखें, और मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला हिस्सा और भी शॉकिंगली इंटेंस होने वाला है।